आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बिहाइव के तीसरे पाठ में द लिटिल गर्ल। हालांकि मैंने इसका कार्टून वीडियो भेज दिया है और कल मैंने इसका हिंदी और इंग्लिश समरी भी भेजा है। आज मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, पैसेज बाय पैसेज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आपके इस पाठ का शीर्षक है द लिटिल गर्ल, यानी ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है। आइए देखते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वेयर मच यंगर। कह रहा है कि जब आप छोटे रहे होंगे, आपके मम्मी पापा आपको डांटते रहे होंगे, फटकारते रहे होंगे, उस समय आपको बड़ा ही घुटन महसूस हुआ होगा। लेकिन अब जब आप पढ़ लिख कर अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेते हैं, तब आपको एहसास हो जाता है कि वाकई में हमारे मम्मी पापा हमको क्यों डांटा करते थे। तो आइए देखते हैं। डू यू फील, क्या आप महसूस करते हो? डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर, आप अपने पेरेंट्स को बेटर जानते हैं, बेहतर जानते हैं, देन उस समय से, व्हेन यू वेयर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप बहुत छोटे थे और आपके मम्मी पापा आपको डांटते रहते थे, आपको इंस्ट्रक्शन देते थे, ये करो वो न करो, पढ़ो, बाहर मत जाओ, खेलो मत, तो इन सब सारी चीजों से आपको घुटन महसूस होता था। लेकिन आज आप अपने मम्मी पापा के बारे में इस तरह का दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। यानी जब आप छोटे रहे होंगे, आपके मम्मी पापा आपको डांटते रहे होंगे, आपको लगा होगा या लगता रहा होगा कि आपके मम्मी पापा जो है अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब आप उनके निर्देशों पर चलते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को जब आप पा लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि वाकई में आपके माता पिता आपको व्यर्थ में नहीं डांटते थे, यानी आपको सही मार्ग पे चलने के लिए ही वे प्रेरित करते थे। तो डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आप महसूस करते हो कि आप अब अपने पेरेंट्स को बेटर फील करते हैं देन, उस समय की तुलना में, व्हेन यू वेयर मच यंगर, जब आप काफी छोटे थे। निश्चित है कि आपके दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। जब आप बहुत छोटे थे, आपके मम्मी पापा आपको डांटते रहते थे, आपको इंस्ट्रक्शन देते थे, चलो बैठकर पढ़ो, खेलने मत जाओ, यहाँ मत घूमो, वहाँ मत घूमो। इस तरह के निर्देश जब वो आपको देते रहे होंगे, तो आपको बड़ा घुटन महसूस हुआ होगा। आप अपने पेरेंट्स को बड़ा क्रूएल समझते रहे होंगे। लेकिन अब जब आप बड़े हो गए हो, तो शायद आपको उस डांट फटकार का महत्व अब समझ में आ रहा होगा। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions. शायद, perhaps means शायद, you now understand, अब आप समझते हो, शायद अब आप समझते हो, the reasons for some of their actions, आपके मम्मी पापा आपके साथ उस तरह के एक्शन क्यों करते थे, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। that used to upset you, जो आपको परेशान कर देता था अर्लियर, पहले। तो यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब आप छोटे रहे होंगे, आपके मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए डांटे होंगे या बाहर खेलने जाते होंगे उसके लिए डांटे होंगे, तो उस समय आपको बड़ा बुरा लगा होगा। लेकिन अब अपने मम्मी पापा के प्रति आपका दृष्टिकोण अवश्य ही बदल गया होगा या बदल गया है। यानी अब आपको समझ में आ गया है कि आपके मम्मी पापा जो है आपके भले के लिए ही ऐसा करते थे। द स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, यह कहानी एक छोटी लड़की की है। हुज फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं, फॉर हर फादर,
अपने पिता के लिए चेंज बदल जाती है फ्रॉम फियर भय से टू अंडरस्टैंडिंग समझ में। यानी प्रारंभ में यह छोटी लड़की अपने पिता को राक्षस के नाम से संबोधित करती है, यानी उन्हें बहुत ही क्रूएल समझती है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता बुरे पिता नहीं हैं, अर्थात उसके पिता भी उसे अन्य पिता के तरह से अपने बच्चों से प्यार करते हैं। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको एवरी होम। कहने का मतलब यह है, यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है जो अपने पिता को मिसअंडरस्टैंड करती है, जिसे लगता है कि उसके पिता बहुत ही क्रूएल हैं, उसके पिता राक्षस हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके अंदर समझ आ जाती है और तब उसे स्पष्ट हो जाता है कि उसके पिता भी उसे बहुत प्यार करते हैं। आइए अब हम लेसन में प्रवेश करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर, कह रहा है टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड। कह रहा है कि नन्ही बालिका के लिए वह माने कौन? उसके पिता डरावने तथा अपेक्षा करने लायक व्यक्ति थे, यानी वह अपने पिता के नजरों से बच के रहना चाहती थी। इस नन्ही सी बालिका के लिए, इस छोटी सी लड़की के लिए उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही डरावने थे और वह अपने पिता के नजरों से बच के रहना चाहती थी। अवॉइडेड मतलब बच के रहना। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक दिन सुबह काम पे जाने से पहले, ही केम वे आते थे, इनटू हर रूम उसके कमरे में, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक आकस्मिक चुंबन देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ, जिसका जवाब वह देती थी, गुड बाय फादर, अलविदा पिताजी, एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उस समय तो उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था जब उसे अपने पिता के गाड़ी की आवाज धीरे धीरे धूमिल होती हुई सुनाई देने लगती थी। यानी जब उसके पिताजी घर से दूर चले जाते थे तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती थी, बहुत ही खुश हो जाती थी, उसे संतोष मिलता था, राहत मिलता था। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नन्ही सी बालिका जो थी अपने पिता से बहुत डरती थी और उसे लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। आइए हम आगे देखते हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और शाम के समय जब वे काम से वापस लौटते थे, शी स्टूड, वह खड़ी हो जाती थी, नियर द स्टेयरकेस, यानी सीढ़ी के सामने, एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी जोर की आवाज सुनती थी, इन द हॉल में, बैठक के वाले कमरे में। यानी पिताजी आते ही चिल्लाना शुरू कर देते थे। क्या कहते थे? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में पहुंचा दो या ला दो। हैज नॉट द पेपर कम एट, क्या अभी समाचार पत्र नहीं आया है? मदर, माँ, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाइए देखिए क्या मेरे समाचार पत्र आए हुए हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल भी ला देना, मेरी चप्पल भी ला देना। तभी माँ आवाज लगाती, केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, यानी माँ उसे पुकारती, केजिया, इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन
कम डाउन, तो तुम नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पिताजी के जूते उतार दो, यानी जूते खोलने के लिए कह रही है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वह छोटी लड़की, नन्ही सी बालिका सीढ़ियों से नीचे आती थी। मोर स्लोली, बहुत ही धीरे, स्टील अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। तो धीरे धीरे वह बालिका आती थी, आवाज सुनकर अपने माँ की या दादी माँ की, और धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उस समय तक, यानी जब वह ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती थी, अंदर आती थी, ही हैड हिज स्पेक्टल्स ऑन, यानी उसके पिताजी अपनी नाक पे चश्मा चढ़ा लेते थे, एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखते थे, हैं, ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, यानी आंखें फाड़ फाड़ कर, घूर घूर कर चश्मे के अंदर से वो देखते थे, जिससे लड़की डर जाया करती थी। वेल केजिया, ठीक है केजिया, जल्दी करो, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, हैं, इन जूतों को निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड टुडे गर्ल टुडे, आज तुम अच्छी लड़की हो ना? आई डोंट नो, छोटी लड़की जो केजिया है उसे हकलाने की आदत है, वह हकला करके बोलती है, आई डू नॉट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी। आई डू नॉट, यू डोंट नो, इफ यू शटर लाइक दैट, यदि तुम इसी तरह से हकलाती रही, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मदर को तुम्हें जो है डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर्स पीपुल। अब देखिए, केजिया जो छोटी बालिका थी, वह दूसरे किसी से बात करने में नहीं हकलाती थी, हैं, शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर्स, अदर पीपुल, दूसरे लोगों से बात करने में वह नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, कह रहा है गिवन इन अप, वह हकलाना छोड़ दी थी, बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पिता के सामने ही हकला कर बोलती थी, यानी डर के मारे उसकी आवाज बाहर नहीं आती थी। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज टेरिफाइंग सो हार्ड, इसलिए कि वह अपने पिता से इतना डर जाती थी, सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, कि उसके मुख से सही सही शब्द भी नहीं निकल पाते थे। यानी केजिया जो थी अपने पिता से इतना डरती थी, इतना डरती थी कि उसके मुख से साफ साफ आवाज भी नहीं निकलता था। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों दिखाई दे रही हो? तुम इस तरह से क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, मदर, मेरी कामना है, मैं चाहता हूं कि आप इस बच्ची को सिखाइए, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, इस तरह से डरी सहमी मेरे पास न आया करे। सुसाइड का मतलब आत्महत्या होता है, मतलब उस नन्ही सी बालिका
के अंदर इतना डर और भय दिखाई देने लगता था जैसे कि एक सुसाइड करने वाले व्यक्ति के अंदर होती है। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक, मेरा चाय का प्याला वापस ले जाओ, टू द टेबल, टेबल पे, केयरफुली, सावधानी से। अब देखिए, अब नीचे जो है केजिया के पिता के शारीरिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। ही वाज सो बिग, वे बहुत ही बड़े थे, यानी उनका शरीर जो था बहुत बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनके गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से उनका मुंह। व्हेन ही यॉन्ड, जब वे जम्हाई लेते थे। अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, यानी उनका शरीर इतना लंबा चौड़ा था, इतना विशाल था हैं, और विशेष रूप से जब वो अपना मुंह खोलकर जम्हाई लेते थे तो उस समय राक्षस की याद आ जाती थी, दैत्य की याद आ जाती थी। यानी उसके पिताजी जो है दैत्य की तरह से मुंह खोल के जम्हाई लेते थे। यानी केजिया जो है अपने पिता से डर जाया करती थी। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर, कह रहा है ऑन संडे आफ्टरनून, यानी रविवार के दोपहर में, ग्रैंड मदर सेंट हर, दादी माँ उसे भेजती थी, डाउन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। किस लिए भेजती थी? ताकि वह अपने माता पिता से खुलकर बात कर सके, अपने माता पिता से वह खुलकर बात कर सके। इसलिए प्रत्येक रविवार के दोपहर को दादी माँ जो थी केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। कह रहा है जब भी केजिया जो है ड्राइंग रूम में आती थी प्रत्येक रविवार के दोपहर के समय अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए, तो वह मम्मी को समाचार पत्र पढ़ते हुए देखती थी और फादर को, पिता को सोफा पे पैर फैलाए हुए लेटे हुए देखती थी। हिज हैंडकिप ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल होता था उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, और उनका जो पैर होता था वह सबसे अच्छे चमकदार गद्दी पे होता था, अर्थात तकिए पे होता था। स्लीपिंग साउंडली, और वो गहरी नींद में सोए रहते थे। एंड स्नोरिंग, और खर्राटे भर रहे होते थे। क्या करते थे? खर्राटे भर रहे होते थे। तो प्रत्येक रविवार को केजिया की दादी माँ उससे कहती थी कि वह जो है अपने माता पिता से बात करे। जब केजिया ड्राइंग रूम में अपने माता पिता से बात करने पहुंचती थी तो देखती थी कि उसकी माँ जो है समाचार पत्र पढ़ रही हैं और उसके पिताजी सोफा पर लेटे हुए हैं, चेहरे पर रुमाल रखे हुए और अपने पैर को सबसे सुंदर चमकदार गद्दी पे अर्थात तकिए पे अपना पैर रखे हुए गहरे नींद में सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। यानी प्रत्येक रविवार को जब केजिया ड्राइंग रूम में जाती थी तब का ये सीन है। देखिए, इसकी मम्मी जो है समाचार पत्र पढ़ रही हैं और उसके पिताजी चेहरे पे रुमाल रखे हुए, और देखिए उनका पैर कहाँ है, वहाँ गद्दी पे वे अपना पैर जो है रखे हुए हैं। अब देखिए, शी सैट ऑन ए स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती थी। वह ड्राइंग रूम में आकर स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही
वोक, और तब तक वह गंभीरता से उन्हें देखती रहती थी, यानी अपने पिता की तरफ देखती रहती थी जब तक कि वे जग नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेच्ड, और फैलाते थे अपने पैरों को। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और तब जो है उसकी तरफ देखते थे। पिताजी क्या कहते थे? डोंट स्टेयर सो, इस तरह से घूर घूर के मत देखो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटल ब्राउन आउल, केजिया इस तरह से घूर घूर के मुझे मत देखो, तुम कैसी दिखाई देती हो? एक छोटी भूरी रंग के उल्लू के तरह से दिखाई देती हो, तुम्हारी आंखें जो है भूरी उल्लू की तरह, आंखों की तरह से चमकती हुई दिखाई देती है। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड, एक बार जाड़े के मौसम में जब वह अपने घर में थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसे बताया, दैट फादर्स बर्थडे वाज कमिंग नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह जो है पिताजी का जन्मदिन आ रहा है। एंड सजेस्टेड, और वह केजिया को सलाह दी, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट, कि वह अपने पिताजी के जन्मदिन पर उन्हें एक सुंदर सा चमकता हुआ तकिया गिफ्ट करे, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस, सुंदर पीस से, येलो सिल्क, पीले रंग के सिल्क से बना हुआ एक सुंदर सा तकिया जो है उनको प्रेजेंट करे। अब देखिए, लेबरसली विथ ए डबल कॉटन द लिटल गर्ल स्टिचेड 3 साइड्स, बड़ा ही मेहनत की, परिश्रम करती हुई केजिया डबल कॉटन कपड़े लगाई और क्या की, 3 तरफ से सील डाली, तीनों तरफ से सील डाली। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें भरे क्या? दैट वाज द क्वेश्चन, सवाल यह था कि कुशन तो सील दिया गया, लेकिन अब उसमें भरा क्या जाए। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर जो थी बाहर बागीचे में थी। एंड शी वांटेड इनटू मदर्स बेडरूम, एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वह अपने माँ के बेडरूम में घूमती हुई गई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मतलब वो छोटे छोटे टुकड़े कागज के या कपड़े के जो कि तकिए में भरना था, स्क्रैप्स के लिए जो है वह गई। कहाँ गई? अपने माँ के कमरे में। ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर गेदर्ड देम अप, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side। कह रहा है कि घूमती हुई वह अपने माँ के कमरे में गई, स्क्रैप्स यानी फटे चिथड़े कागज के लिए या कपड़ों के लिए, ऑन द बेड टेबल, और बेड टेबल पे उसे दिखाई दिया क्या? शी डिस्कवर्ड, उसे मिला, वह पाई, ए ग्रेट मेनी शीट्स, बहुत सारे पेपर के टुकड़े, ऑफ फाइन पेपर, ये काफी चमकदार और अच्छे पेपर थे। गेदर्ड देम, वह उन सारे पेपर्स को इकट्ठा कर ली। गेदर्ड अप, टोर देम, उन्हें फाड़ डाली, इनटू टीनी पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड, और स्टफ्ड हर केस, हैं, और इसे जो है अपने लक्ष्य के लिए तैयार कर ली, अर्थात तकिए में भर दी। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और तब चौथा साइड भी वह सील के तैयार कर दी। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उसी रात जब पिता
काम से वापस लौटे तो क्या हुआ? दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में काफी शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी के वह स्पीच यानी भाषण जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में देना था वो कागज गुम हो गए थे, वो पेपर्स गुम हो गए थे। यानी पिताजी, केजिया के पिताजी पोर्ट अथॉरिटी में स्पीच देने के लिए जो पेपर तैयार किए हुए थे वो पेपर खो गए थे। रूम्स वेयर सर्च्ड, सारे कमरों में जांच हुआ यानी ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से भी पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में मदर जो है केजिया के रूम में आई और बोली, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, कहीं तुमने हमारे कमरे में टेबल पे रखे हुए कुछ पेपर्स को तो नहीं देखा? केजिया बोली, ओ यस, अरे हां। शी सैड, वह बोली, आई टोर देम अप, मैं उन्हें फाड़ डाली। फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए, आश्चर्य के लिए, यानी जो सरप्राइज मुझे अपने पिताजी को देना है उस सरप्राइज को पूरा करने के लिए मैंने उन पेपर्स को फाड़ डाला। What? स्क्रीम्ड मदर, मां जो है चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। ठीक अभी चलो नीचे, ठीक अभी चलो नीचे। कम टू द डाइनिंग, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, यानी इसी समय डाइनिंग रूम के पास चलो, डाइनिंग रूम में चलो। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर, और केजिया को घसीट कर लाया गया। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पैसिंग टू एंड फ्रो, पिताजी चहलकदमी कर रहे थे। यानी जब आदमी परेशान हो जाता है तो आता है जाता है, आता है जाता है, यानी मानसिक रूप से वो परेशान थे। तो डाइनिंग रूम में केजिया ने देखा कि उसके पिताजी जो थे चहलकदमी कर रहे थे, अर्थात कुछ दूरी पर आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उनके हाथ जो था उनके पीठ पे था। वेल, ही सैड शार्पली, वे तेज आवाज में बोले। वेल, मदर एक्सप्लेन्ड, मां ने एक्सप्लेन कर दिया था। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वे रुके और बच्ची को घूरते हुए देखे। डिड यू डू दैट, तो तुमने किया यह? नो नो, शी विस्पर्ड, वह धीमे आवाज में, विनम्रता की आवाज में बोली, नहीं नहीं नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द damned thing. See that the child puts to bed this instant. मां, उसके कमरे में जाओ और ढूंढो उस डेमन थिंग। डेमन थिंग का मतलब होता है डेमन थिंग, घृणित वस्तु। इसका मतलब होता है घृणित वस्तु को निकाल कर नीचे लाओ। हैं, ध्यान रहे, बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पर सुला दो।
और आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, शेष कल।